और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड 5 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? कार्यकाल बहुत अच्छा है। जनता के लिए अच्छा काम करे, जनता के लिए और काम भी करा रहे हैं। रोड रोड है, नालियाँ खूब काम करवा रहे हैं। व्यवहार कैसा पार्षद का? बहुत अच्छा है, सबसे मिलनसार है, अच्छा व्यवहार है। देखिए, आपकी कोई समस्या लेकर जाते हो पार्षद के पास में तो सुनवाई होती है? बिल्कुल सुनवाई होती है, हमेशा कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? अंतर है, पहले वाले दिखते ही नहीं थे, जनता के बीच में नहीं रहते थे। ये हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, सुख दुख में साथ देने वाले आते हैं। कार्य से संतुष्ट है आप? बिल्कुल बिल्कुल। कितने नंबर देना चाहोगे? अगर नंबर 10 में से 10 नंबर देंगे। अच्छा, देखिए, आपके जो पार्षद है उनका कार्यकाल कैसा रहा पिछले 2 साल का? बहुत अच्छा है उसका कार्यकाल। आपके वार्ड में कोई समस्या है? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, सारी सुविधा है। जो भी कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। कोई समस्या लेकर जाते हो सुनवाई होती है? हाँ होती है, जो भी हम काम लेके जाते हैं कार्य वो पूरा होता है। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? हाँ, अंदर है, पहले वाले कुछ भी नहीं करवाए थे, अब वाले हैं वो पूरा काम करवा रहे हैं, जो भी बोलते हैं वो करवा रहे हैं। जी, आपके वार्ड में कोई समस्या अभी? कोई समस्या नहीं है अभी तो। जी, साफ सफाई रहती है वार्ड में? बढ़िया। कैसा है व्यवहार पार्षद का? यार अच्छा था। कोई समस्या लेकर जाते हो सुनवाई होती है आपकी? बिल्कुल। जी, पिछले 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? काम हुआ है। आपके जो पार्षद है कुछ काम करवा रहे हैं वार्ड में? सर और कहीं का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी कॉलोनी में तो साफ सफाई रहती है और गाड़ी की पर डे आती है। जी, हाँ। साफ सफाई रहती है बिल्कुल। हाँ। पार्षद है, उनका कार्यकाल कैसा रहा? नहीं, ठीक ठाक है उसकी। ठीक ठाक है। कोई समस्या आपके वार्ड में? नहीं, हमारे तो वार्ड में इधर जो हम लोग रहते हैं 17 नंबर, काम जब भी लाइट का ये खराब हो जाते हैं तुरंत हो जाता है हम लोग। तुरंत हो जाता है? जी बिल्कुल, एकदम काम सही होता है। और पार्षद का व्यवहार कैसा है? नहीं, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा आदमी है। बहुत अच्छा आदमी है। कैसा कार्यकाल रहा आपके जो पार्षद है उनका? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। कुछ काम हुआ पिछले 2 सालों में आपके वार्ड में? हाँ, हुआ थोड़ा बहुत। जी, नाले वाले साहब में अभी समस्या क्या आपके वार्ड में? समस्या कुछ नहीं। कुछ नहीं, साफ सफाई रहती है वार्ड में? हाँ। 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, कार्यकाल कैसा रहा उनका? उनका कार्यकाल संतुष्टिपूर्ण रहा। कई काम करवाए उन्होंने, कई जगह रोडें बनवाई, कई जगह जैसे बिसलपुर की योजना आई है अभी बडाना क्षेत्र में हमारे जेडी कॉलोनी तक 17 नंबर में बिसलपुर की योजना आई है। पानी की बहुत बड़ी समस्या थी और कचरे की गाड़ी की समस्या, नालियों को साफ करवाया। कई जगह ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर कभी रोड नहीं बनी थी, वहाँ भी रोड बनाई उन्होंने। कई काम के पास कोई समस्या लेकर जाते हो सुनवाई होती है? बिल्कुल, पार्षद साहब हमेशा घर पर ही रहते हैं, कभी भी उनको फ़ोन कर लो, हमेशा कभी भी अवेलेबल है। व्यवहार कैसा है पार्षद का? पार्षद का व्यवहार अच्छा व्यवहार है उनका। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? बिल्कुल, वो ये पार्षद मिलनसार है, कभी भी इनके घर पे चले जाओ, कभी कुछ कागज़ अटेस्टेड करवाना हो, साइन वाइन कभी भी। क्या समस्या आपके वार्ड में? वैसे तो सही है, कोई परेशानी नहीं है। कार्यकाल कैसा रहा पार्षद का? नहीं, जो कहते हैं जो सुनाई लेता है। सुनाई होती है? हाँ, पिछले 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? जो पहले तो नहीं हुआ था, आप तो जाते हैं ना तो सुनाई ले लेता। नहीं, अभी काम हुआ आपके वार्ड में कुछ? हाँ, ये परसर डली है, रोड की डली है ना, और ये बिजली के खंभे लग गए, लाइट लगेगी, अब बोल रहे पहले लाइट। समस्या क्या थी आपके वार्ड में? पहले तो सारे ऐसे ही पड़ी थी, सारे खड्डे वड्डे सब पड़े थे, अब तो सही है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर वार्ड नंबर 5 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 5 के पार्षद प्रतिनिधि के पास, जिनका नाम है सुमित मिश्रा। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद हैं इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और क्या समस्याएं बची है। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और मैं आपसे जानना चाहूँगा पिछले 2 साल का जो कार्यकाल रहा आपका कैसा रहा? देखो, पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल एक्सप्रेस भारत न्यूज़ को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने पूरे जयपुर नगर निगम ग्रेटर में सारे वार्डों में जाकर के घूम करके पार्षद और जनता की समस्याओं को आप सबके सामने ला रहे हैं, तो आपका इसके लिए तहे दिल से आभार है। रही बात 2 साल के कार्यकाल की, हमारा वार्ड विद्याधर नगर विधानसभा में सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है। विकास के नाम पर 15 साल जब से नई विधानसभा बनी है, जब से इस विधानसभा क्षेत्र में कोई बड़े विकास के काम नहीं हुए। उसका कारण है कि यहाँ से
कांग्रेस का राज होता है तो उसके अंदर कांग्रेस का प्रतिनिधि के रूप में विधायक कभी नहीं जीता। विधायक हमारे यहाँ से एक नगण्य रूप में रहते हैं, विकास कार्य उन्होंने इस क्षेत्र में कभी नहीं करवाया। और पार्षद के कार्यकाल में 2 साल के अंदर हमें नगर निगम से 50 लाख रुपए का जो कोष मिला, उसका हमने यहाँ विकास कार्य करवाया। उसके बाद जयपुर विकास प्राधिकरण से अभी नई हमने भागादौड़ी करके और माननीय बड़े नेताओं के द्वारा, हमारे महेश जोशी जी और लालचंद कटारिया जी के द्वारा, मैंने यहाँ 1 करोड़ 13 लाख रुपए तो एक EWS स्कीम है यहाँ JDA क्वार्टर, उनके अंदर सड़क व नालियों की बहुत गंभीर हालत थी, उनके लिए स्वीकृत करवाएं, जो कुछ ही दिनों में कार्य प्रारंभ हो जाएगा। एक हमारे एक मेन रोड आती है, हाई टेंशन रोड कहते हैं उसको, HT लाइन रोड, उसके 1 करोड़ 9 लाख रुपए पास हुए हैं। वो भी शीघ्रता अतिशीघ्र मड़मास बाद में विकास उसका कार्य चालू हो जाएगा। लाइटों की रही बात, पिछले कार्यकाल में जो भी पार्षद यहाँ रहे हैं आज तक लाइटें नहीं लग पाई यहाँ, LED लाइटें। हमें आपको भी मालूम है नगर निगम की क्या हालत है, फिर भी हमने खींच तेज करके यहाँ लाइटें भी लगाने का काम कितनी किया। लाइटें लग चुकी है आपके वार्ड में? लगभग मेरे वार्ड में 250 के लगभग हमने लाइटें लगाई है, जो अभी तक ये मान लो ऊँट के मुंह में जीरा ही है एक तरीके से, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। मैं कल भी नगर निगम CO साहब और मेयर साहब से मिल के आया हूँ कि हमारे वार्ड में शीघ्रता अतिशीघ्र लाइटें लगाई जाए, नहीं मैं जनता के साथ धरना दूंगा। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सड़क निर्माण को लेकर कितना प्रतिशत कार्य हो चुका आपके वार्ड में? साहब मेरे वार्ड में अभी तक 50% ही काम हो चुका है, हुआ है, 50% बाकी है, क्योंकि मेरा वार्ड सीवर लाइन से वंचित है। यहाँ आज तक सीवर लाइन नहीं डली। हालांकि मैं भागादौड़ी कर रहा हूँ और आप लोगों का, पत्रकारों का और जनता का साथ रहा, तो शीघ्रता अतिशीघ्र एक हमारे रुड़सिको के द्वारा एक योजना आई है, तो मैं फाइल चलाया हूँ JDA द्वारा। 13.5 करोड़ रुपए का उसका DPR बनी है। DPR भी मैंने ही बनवाई है, माननीय धारीवाल जी से मिलजुल करके, उनके कई बार उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने स्वीकार किया। 13.5 करोड़ की DPR बन चुकी, लेकिन उसके अभी तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हो पा रही है। लेकिन अभी रुड़सिको के द्वारा मुझे लगता है कि शीघ्रता अतिशीघ्र उसका विकास कार्य में सीवर लाइन का भी मिलेगा। देखिए सुमित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप वार्ड में किस तरीके से एक्टिव रहते हैं और किस तरीके से कार्यों की सौगात देते हैं? सब एक्टिव की ये स्थिति है कि मैं 2003 से संघर्ष कर रहा हूँ इस क्षेत्र के अंदर। पहले हमारा आमेर विधानसभा लगता था तो सम्मानीय लालचंद कटारिया जी यहाँ से विधायक हुआ करते थे, तब से मैं इस राजनीति के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। और जुड़ने का रहा है बात यहाँ कि जनता का अपार स्नेह है मेरे प्रति कि मैं सुबह सुबह गलियों में बड़े बुजुर्गों से, युवाओं से मिलने जुलने का मेरा प्रतिदिन का कार्य रहता है कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ हमेशा। मैं कोई गाड़ी घोड़ों से कभी नहीं चलता, हमेशा मैं ज़्यादातर पैदल चलता हूँ मेरे वार्ड में। तो मेरी सुबह शाम डेली रूटीन है जनता से मिलने का। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा 2 साल पहले जब चुनाव अभियान चल रहा था, उस टाइम पर चुनाव अभियान के दौरान आपने वादे क्या किए थे आपकी जनता है उनसे? मेरे यहाँ सबसे बड़ा वादा मैंने किया था कि मेरे यहाँ बिसलपुर के पानी की, एक मेरा बढ़ाना क्षेत्र पड़ता है मेरे वार्ड का, उसमें मैंने यहाँ घोषणा करी थी कि मैं पार्षद बनता हूँ तो सबसे पहले आपके यहाँ बिसलपुर की योजना लाएंगे। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा के अंदर मैंने भागादौड़ी करी, तो माननीय महेश जोशी जी के द्वारा, जो PhD मंत्री बने आज, पहले मुख्य सचेतक थे, तब से उन्होंने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा और मेरे यहाँ 42 करोड़ रुपए की बिसलपुर की योजना पास हुई है और उसका कार्य धरातल पर प्रारंभ हो चुका है। बिसलपुर के अंदर टंकियाँ बनेंगी, बिसलपुर की बढ़ाना के अंदर मनसा माता के नीचे, एक मेरे यहाँ बढ़ाना स्कीम 17 नंबर में मोक्षधाम के पास टंकी बनेंगी। पूरे वंचित एरिया में बिसलपुर की लाइनें डलेगी। इसके अलावा और कोई समस्या आपके वार्ड में क्या है? मेरे वार्ड में अब मुख्य समस्या बड़ी यही है, सीवरेज का मुद्दा है। तो मैं चाहता हूं कि इस कांग्रेस की सरकार में जल्दी ही उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाएगी और कार्य प्रारंभ का भी हम आदेश जल्दी करवाएंगे उसका। देखिए, आपके जो कार्यकाल है 3 साल और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? फ्यूचर वार्ड सबसे बड़ा मेरा एक ही मेरा उद्देश्य है कि मेरे वार्ड में सीवरेज की लाइन आ जाए, जिसका मुझे लगता है कि इस 2023 के अंदर आ जाएगी।
बिसलपुर ये सिवरले लाइन। देखिए, आपकी जो वार्ड की जनता है, उस वार्ड की जनता से अपील क्या करना चाहोगे साफ सफाई को लेकर, इस तरीके से कोई मैं वार्ड की जनता से एक ही निवेदन करूंगा। एक मैं सॉरी आपको बताना भूल गया कि मेरे वार्ड में कचरे की गाड़ियों की बहुत समस्या थी। उसके बाद में नगर निगम हमने बहुत ज़्यादा धरने भी दिए। जनता का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला कि मैं कई बार ही जनता नाराज़ होती थी कि साहब कचरे की गाड़ियाँ नहीं आती, मैं खुद जाता था गाड़ियों के पीछे लगता था, लेकिन मॉनिटरिंग ठीक नहीं हो पाती थी उस टाइम में। लेकिन अब हमने कचरे की सुविधा जो गाड़ियां हैं वो भी बढ़िया करवा दी है व्यवस्था। आज की तारीख में कचरे की समस्या नहीं है। लेकिन वार्ड की जनता से मेरी एक हाथ जोड़ करके विनती है कि सफाई के प्रति इतना रखें कि का कचरा रोड के ऊपर नहीं डालें, नालियों के अंदर कचरा नहीं डालें, कचरे की गाड़ी आए उसी के अंदर डालें। अगर गाड़ी लेट होती है या नहीं आती है तो मेरे को सुना देवे, संपर्क करें तो मैं गाड़ी भेजूँगा, लेकिन कचरे को सड़क के ऊपर नहीं फेंके, कचरे की गाड़ी में ही डालें। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगी, राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से एक्टिव हो और क्या तैयारियां कर रखी है आप लोगों ने? साहब, राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 के आपको मालूम है कि आ चुके हैं, एक तरीके से आगाज हो चुका है और कांग्रेस ने 100 ब्लॉक अध्यक्षों के द्वारा एक चुनावी मोड में कांग्रेस आ चुकी है। हमारा तो उद्देश्य यही रहेगा कि हम विद्याधर विधानसभा में कांग्रेस का परचम ले रहे हैं। कांग्रेस की टिकट चाहे जिसको भी मिले, कांग्रेस की का परचम ले रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पूरे देश भर में आज भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको लेकर किस तरह से देखते हैं आप? ये तो अब आपको भी मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा के अंदर देश की दिशा और दशा तय हो रही है। देश के अंदर किस तरीके से वैमनस्यता का एक भाव पैदा कर रखा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उसको ख़त्म करने का जो राहुल गांधी ने बेड़ा उठाया, मैं खुद बड़ा इसको भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ। मैं खुद भी कहा हूँ, मैं जब राहुल जी को देखते हैं तो हमारे में भी जोश आता है कि वो आदमी एक टी शर्ट के अंदर पूरे देश में भारत जोड़ो का एक संदेश लेकर के जा रहे हैं और एक भारत जुड़ने की तरफ जा रहा है। देश के अंदर 2023 और 2024 में जनता भी इस भारत जोड़ो अभियान को चुनाव में एक राहुल गांधी जी और कांग्रेस को आशीर्वाद स्वरूप देगी और मुझे भी पूरा विश्वास है कि देश के अंदर जो वैमनस्यता का भाव है उसको ख़त्म करेगी। देखिए, ये थे हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि सुमित मिश्रा।